पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज एक जन्मदिन का भी अवसर है। कार्यकर्ता बधाई देने आए हैं पूरे छत्तीसगढ़ से, रायपुर से लेकर यहाँ तक। और चाहे मंत्री हो केंद्र में, वो चाहे मुख्यमंत्री एक बार, दो बार, तीन बार हो, या विधानसभा का अध्यक्ष हो, ये गौरवशाली स्थान तभी मिला जब राजनांदगांव ने मुझे विधायक बनाया। एक तो स्वल्पाहार में, भोजन में और रात के कार्यक्रम में थोड़ा भीड़ भाड़ होगा, धक्का मुक्की होगा, मगर आराम से आइए आप। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके व्यक्तित्व का 1% भी हम अगर अपने जीवन में शामिल कर सके तो हम सबका जीवन सफल होगा। उनके दीर्घायु को कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्रदेश और देश की सेवा करते रहें। छत्तीसगढ़ का सबसे बढ़िया स्टेडियम ही उन्होंने बनवाया है यहाँ पर। इसलिए उनको शुरुआती दौर में सनिचरी डॉक्टर भी कहा जाता था, जब हफ्ते में एक दिन इलाज करते थे। मुफ्त में इलाज करते थे वो। एक दिन क्या, वो तो उनके पास जाओ बस, वो कभी मना नहीं करते। हमारी शुभकामनाएं हैं, वो सताइए हों, उनका आशीर्वाद राजनांदगांव को और हम सब के ऊपर हमेशा बना रहे। क्या बात है। अगर राजनांदगांव शहर को अगर कोई शहर बनाया है गांव से तो वो है डॉक्टर रमन सिंह जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सीजी भास्कर की टीम मौजूद है राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में, और यहाँ पर सुबह से पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हजारों सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, बधाई देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के नेता, मंत्री सब यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और जब सारे मीडिया साथियों के साथ में डॉक्टर रमन सिंह ने बात की तो काफ़ी सारी बातचीत कही है कि नांदगांव की वजह से ही वो मंत्री बने, विधायक बने, और तमाम चीज़ें जो उनके साथ चलती गई है सफ़र के साथ में, वो सारी चीज़ें विधानसभा अध्यक्ष बनी। ये सारी चीज़ें राजनांदगांव के प्यार के साथ में पूरे राज्य वालों का जो प्यार मिला है उनके वजह से वो बने हैं। और सुबह से सीजी भास्कर की टीम भी यहाँ मौजूद है। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। आपने आगे शॉर्ट रील के माध्यम से सुना होगा उनके बेटे अभिषेक सिंह ने इस अपने पिताजी के जन्मदिन पर क्या कहा, और आगे आप सुनिएगा पूरे जन्मदिन को लेकर डॉक्टर रमन सिंह क्या कह रहे हैं अपने जन्मदिन को लेकर। और इसके साथ ही साथ आज शाम को जो है कार्यक्रम भी राजनांदगांव में होने वाला है, जिसमें बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर भी पहुंचने वाले हैं, और साथ ही साथ हजारों की संख्या में लोग वहां पर आनंद लेने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक भी कह सकते हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के और इसके साथ ही जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। और साथ ही साथ काफ़ी हर्ष उल्लास का माहौल है। आप तस्वीर में विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कैसे लगातार लोग जो हैं उन्हें माला, हार और गमछा पहनाकर उनका सम्मान करते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आगे आप देखिएगा अपने जन्मदिन को लेकर डॉक्टर रमन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। आज का ये अवसर, और खास तौर से राजनांदगांव और राजनांदगांव विधानसभा के सहित पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, और एक जन्मदिन का एक आयोजन, ये 2025 का वर्ष हम लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साल की यात्रा छत्तीसगढ़ के विधानसभा की हो गई, 25वें वर्ष में प्रवेश कर गए। छत्तीसगढ़ का निर्माण 2000 में हुआ, और 2000 से यात्रा करते करते 25 साल हो गए। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय, मोदी जी के कार्यकाल के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मिला के पूरी यात्रा में गुजरात से शुरू करके 2014 से अभी तक 24 साल पूरा करके 25 साल उसका भी पूरा हो रहा है। और आज 25वां वर्ष जब शुरू होता है, संघ के शताब्दी वर्ष पूरे होते हैं, 100 साल होते हैं, तो अद्भुत संयोग है। और आज एक जन्मदिन का भी अवसर है। कार्यकर्ता बधाई देने आए हैं पूरे छत्तीसगढ़ से, रायपुर से लेकर यहाँ तक। और शाम को भी एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आप सब आमंत्रित हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसा भी हूँ, राजनांदगांव ने ही मुझे बनाया है। तो चाहे मंत्री हो केंद्र में, वो चाहे मुख्यमंत्री एक बार, दो बार, तीन बार हो, या विधानसभा का अध्यक्ष हो, ये गौरवशाली स्थान तभी मिला जब राजनांदगांव ने मुझे विधायक बनाया, सांसद बनाया, तो दिल्ली गया। तो ये पूरा क्रेडिट जाता है इस क्षेत्र की जनता को। और मैं इस अवसर पे सभी राजनांदगांव के निवासियों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ कि मैं आज राजनीतिक दृष्टि से जिस क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ,
ये संस्कार धनी राजनांदगांव का चमत्कार है। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आपकी उत्साह का लवरेज और होते जा रहा है और उत्साह बढ़ते जा रहा है और यहाँ कार्यकर्ताओं का इस बार और ज़्यादा उत्साह दिख रहा है, तो आपकी अपेक्षाएं यहाँ लोगों की और बढ़ रही है, क्या कहने का? अपेक्षाएं बढ़नी चाहिए क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बार माननीय विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में हमारी सरकार है, तो राजनांदगांव में विकास के लिए जो भी कल्पना है उसका साकार करने का जवाबदारी डॉक्टर रमन को है और हमारे मुख्यमंत्री जी को। डॉक्टर साहब, आने वाले समय में शाम को आप आमंत्रित हैं विधिवत, एक तो स्वल्पाहार में भोजन में और रात के कार्यक्रम में। थोड़ा भीड़ भाड़ होगा, धक्का मुक्की होगा, मगर आराम से आइए आप। आने वाले डॉक्टर साहब परिवार को लेके आइए ना। आने वाले समय में आइडिया है कि हम जा रहे हैं तो एक सिंगल पास में हमारे साथ में कोई वीडियोग्राफर नहीं जा सकता, तो जाए कैसे? डॉक्टर साहब, एक सवाल ले बंदिशें लगा दी, कैसे जाए? नहीं, बंदिश नहीं है कोई है। आने वाले समय में बिहार चुनाव होने वाला है, उसमें जन स्वराज पार्टी अभी तीसरे स्तंभ के रूप में दिखाई दे रही है, मगर प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं लड़ने का जो अपना फैसला बताया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ठीक है, जो भी चुनाव का वातावरण बन रहा है, अंत में निश्चित रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनेगी। गांधी का जन्मदिन है, इतने खुशी के साथ में आज सभी शहरवासियों के साथ में, प्रदेशवासियों के साथ में मना रहे हैं। ये तो हम सबका सौभाग्य है कि पूरे प्रदेश का आशीर्वाद और प्रेम डॉक्टर साहब के साथ जीवन भर जुड़ा रहा है और उनका जो व्यवहार है, विनम्रता है, सादगी है, सरलता है, न सिर्फ एक कार्यकर्ता के नाते बल्कि एक जनप्रतिनिधि के नाते हम सब के लिए आदर्श है। और भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके व्यक्तित्व का 1% भी हम अगर अपने जीवन में शामिल कर सके तो हम सबका जीवन सफल होगा। आज जो उनका जन्मदिन है, प्रदेशवासियों के लिए कोई सौगात मिलने वाली है? अब देखिए, ऐसा तो मेरा कहना है, उनका पूरा जीवन इस प्रदेश की सेवा को समर्पित है। उनका पूरा जीवन राजनांदगांव से लेकर पूरे प्रदेश की एक एक व्यक्ति की बेहतरी के लिए समर्पित है और ये सौभाग्य है हम सबके लिए। बात कर लेते हैं बाकी जो लोग लगातार बधाइयां देने के लिए पहुंच रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और साथ ही साथ लगातार जुड़े भी रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज शुभकामनाएं देने के लिए डॉक्टर साहब को पहुंचे थे और कितनी खुशी का पल है? डॉक्टर रमन सिंह एक प्रदेश का नहीं, देश का जाना पहचाना नाम है। 2003 में जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा बदलने का काम किया। गरीबों के लिए चाउर वाला बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, गरीबों के मसीहा है। मैं आज के अवसर पर उनके दीर्घायु को कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्रदेश और देश की सेवा करते रहें। क्या बात है। बाकी आज कुछ सौगात वगैरह डॉक्टर साहब दिए हैं जन्मदिन के उपलक्ष्य पर? ये डॉक्टर साहब हमेशा सौगात देते रहे। राजनांदगांव में जब वो विधायक बने और मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से उस जमाने में कितने मेडिकल कॉलेज थे, राजनांदगांव उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोल दिया। बड़ी बड़ी उपलब्धि उनके राजनांदगांव के लिए। छत्तीसगढ़ का सबसे बढ़िया स्टेडियम ही उन्होंने बनवाया यहाँ पर। इसीलिए आज उन्होंने बाइट देते समय मीडिया के साथियों को कहा है कि आज मैं जो भी कुछ हूँ राजनांदगांव वासियों की वजह से ही हूँ। ये उनका बड़प्पन है, ये बात सही है। पहले कवर्धा और राजनांदगांव एक ही होता, अभी भी संसदीय क्षेत्र एक ही है। यहाँ से संसद भी रहे डॉक्टर साहब, केंद्रीय मंत्री भी रहे। वो जब जिस पद में रहे उन्होंने अपने क्षेत्र को बड़ी चिंता की, बड़े बड़े काम किए और इसीलिए शायद प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री भारत के 2 बार सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री घोषित हुए, वो भी उस समय जब कांग्रेस का मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो ऐसे जो है हमारे डॉक्टर साहब हैं, सरल सहज बहुत हैं और उनके लिए ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, सब दिखता है। छत्तीसगढ़ को उन्होंने, जब पहले कांग्रेस की शासन थी तो रोड में गड्ढे गड्ढे होते थे और जब डॉक्टर साहब बने तो पूरे प्रदेश के रोड सब अच्छे हो गए। पिछले बघेल जी के शासन में भी रोडें सब खराब हो गई थी, अब फिर भाजपा का शासन आए तो सब रोडें सुंदर होने लगी है। तो सब जो जनरल जनता का काम होता है, डॉक्टर रमन की सोच जो है जनरल लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। और जैसा हमारे दिनेश भाई ने कहा कि वो हमारी शुभकामनाएं हैं, वो सताइए हों, उनका आशीर्वाद राजनांदगांव को और हम सब के ऊपर हमेशा बना रहे। क्या बात है।
जैसा कि डॉक्टर साहब का पर्सनालिटी है, विनम्र शांत रहते हैं, बहुत काम होके कोई भी डिसीजन लेते हैं। युवा पीढ़ी को क्या सीखना चाहिए उनसे, अगर पर्सनालिटी से सीखना है तो? युवा पीढ़ी को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। बिना बोले भी बहुत कुछ डॉक्टर रमन सिंह जी बोल देते हैं, बोल जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं वो इशारे में बोल देते हैं, मजाक में बोल देते हैं। तो ये युवा पीढ़ी को उनसे सीखना चाहिए, और सीखेंगे जब, अनुसरण करेंगे तब। तो देख के समझना पड़ेगा। बिल्कुल जी। जैसा आप भी युवा हैं, युवा को कितना इम्पैक्ट डॉक्टर साहब देते हैं जन्मदिन की खुशी के साथ में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर साहब का पूरा जो राजनीतिक करियर है, उसको अगर किसी भी व्यक्ति को राजनीति करना है तो उनके करियर को आप देखोगे कितनी विनम्रता से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष 15 साल मुख्यमंत्री रहे, और कांग्रेस के शासनकाल में ब्याज में पैसा मिलता था लोगों को। उसके बाद 2003 से लेके आज तक 1 रुपए भी ब्याज नहीं लेती किसानों से। जो किसानों को लोन ऋण मिलता है उसे ब्याज मुक्त ऋण अगर किसी ने चालू करने वाला व्यक्ति है तो केवल वही व्यक्ति 2003 के बाद से। उसके बाद से आज तक कोई ऐसी प्रथा नहीं बनी कि किसानों को काम करने के लिए मुफ्त में बिना ब्याज का पैसा वही दिए। हर क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति का भी विकास करने के बारे में कोई सोच रखा तो वो व्यक्ति रखे। इसलिए उनको शुरुआती दौर में शनिचरी डॉक्टर भी कहा जाता था, जब हफ्ते में एक दिन इलाज करते थे। मुफ्त में इलाज करते थे वो। एक दिन क्या, वो तो उनके पास जाओ बस, वो कभी मना नहीं करते। क्या बात वाला जी। सनीचरी डॉक्टर उनको इसलिए बोला जाता था कि कवर्धा जब ये प्रैक्टिस करते थे, जब विधायक नहीं थे तो बड़ा पद नहीं मिला हाँ, था नहीं, कोई पद में ही नहीं थे। तो जो है हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वो सदस्य थे। आरएसएस ने ये कहा कि गरीब बस्तियों में आपको इलाज करना है, तो डॉक्टर साहब बोले तो रोज तो कर नहीं सकता, तो शनिवार का उन्होंने दिन तय किया। जब जाते थे वो मोहल्ले में, दीवार मोहल्ला, जहाँ सुअर उअर मुर्गी उर्गी रहती थी, वहाँ बैठने का जगह भी नहीं होता था, वो कहीं पर बैठ के वो जैसा तैसा वो अपना काम करते थे। जब लगातार वहाँ जाने लगे तो वो लोग जो है ना, जो दीवार लोग और जो लोग हैं, उन लोगों ने इनका नाम शनिचरी डॉक्टर रख दिया, और वो पूरा राज्य भर में वायरल हो गया। हाँ, वो जो है, तो वो बड़े सरल सहज आदमी थे, और मतलब जब कोई पद में नहीं थे, जब वो सोचे भी नहीं होंगे कि मैं विधायक बनूंगा या मुख्यमंत्री बनूंगा, उस समय भी गरीब लोगों के लिए काम करते थे। ऐसी बहुत सारी किस्से कहानियां उनके बारे में होंगी जी, बहुत सारे हैं। अब कुछ और अगर आप दर्शकों को बताना चाहें, जो उनका भी ताजा हो जाए मन, अगर ये आज जन्मदिन के उपलक्ष्य पर अगर याद आ रहा हो तो। जी, अब उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अब जो हम लोग को पता था हमने बताया है, और अभी ध्यान में नहीं आ रहा है कुछ। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे शुभकामनाएं देते हुए? डॉक्टर रमन सिंह जो है, सबसे पहले तो मैं इनके जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं एवं दीर्घायु होने के लिए अभिवंदन और उनका स्वागत करता हूं। और अगर राजनांदगांव शहर को अगर कोई शहर बनाया है गांव से, तो वो है डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनका नाम इतिहास के पन्नों पे स्वर्णिम अक्षर पर आज भी लिखा हुआ है कि जो उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है। मेरा भी लगभग 45-46 साल की उम्र हो गया, लेकिन मैं शुरू से देखता रहा था कि यहाँ की गलियारी, यहाँ की सड़कें जो है, गांव जैसे जो नाम था ना, वो गांव हटा के अब जो है शहर हो गया है। और वो फर्क अभी दिखता है, फर्क अभी बहुत दिखता है। मतलब अगर रायपुर से कोई आ रहा है यहाँ पे और वो गांव समझ के आता है मेंटेलिटी लेके, और जब यहाँ आने के बाद देखता है तो बोलता है तो रायपुर से ज़्यादा व्यवस्थित ट्रैफिक और रायपुर से ज़्यादा रोड और गलियारें यहाँ की जो है व्यवस्थित है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेट्रो शहर में आ गए। कहीं व्यवस्थित शहर को बनाया है डॉक्टर रमन सिंह जी ने। मैं उनका वैसी साफ सफाई भी है, मेंटेनेंस भी है, और मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसी शख्सियत और ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम लेते हैं। 15 अक्टूबर आज ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली का माहौल है, और आज पूरे शहर में एक दिवाली का माहौल है, और ऐसा लग रहा है कि आज ही दिवाली है। और बहुत ही खुशनुमा माहौल आज राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह जी के कारण इन्वायरमेंट उन्होंने पैदा किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।